हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे भक्ति की शक्ति चैनल पर, जहां आपको शिक्षाप्रद कहानियां, सच्ची कहानियां और भगवान से जुड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वास्तविक मूल्य। ये एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति अपने चांदी के पात्र को सारी जिंदगी संभाल के संदूक में बंद करके रखते हैं और उसे इस्तेमाल में नहीं लाते। बस यही सोचते हैं कि कल निकालूंगा या किसी और के आने पे इसको निकाल के इस्तेमाल करूंगा, किंतु उसका इस्तेमाल नहीं, मिसयूज होता है। तो आइए जानते हैं कैसे। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहा करता था। उसके दो बेटे थे। बूढ़ा वस्तुओं का उपयोग करने में बहुत ही कंजूस था। वह उन चीज़ों को बहुत ही बचा बचा के संभाल कर रखता था और बहुत ही कम यूज़ किया जाता था। उसके पास एक पुराना चांदी का पात्र था। वह उसकी सबसे बहुमूल्य वस्तु थी। उसने उसे बहुत ही संभाल कर संदूक में बंद करके रखा हुआ था। उसने सोचा कि वह सही अवसर आने पर उसका उपयोग करेगा। एक दिन उन वृद्ध व्यक्ति के यहाँ पर एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसा जाने लगा तो एक बार उनके मन में विचार आया कि क्यों न मैं चांदी का पात्र बाहर निकाल लूं और उसमें इनको भोजन परोसूं। किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है। गांव-गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे उपयोग क्यों करना। जब कोई राजी व्यक्ति मेरे घर पधारेंगे तब उस पात्र को निकालूंगा। यह सोचकर उसने पात्र को निकाला ही नहीं। कुछ ही दिनों बाद उनके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि क्यों न मैं चांदी का पात्र निकाल लूं और उसमें ही इनको खाना परोसूं। किंतु फिर उसे लगा कि ये राजा का मंत्री है, स्वयं राजा नहीं। जिस दिन राजा स्वयं इसके घर पधारेंगे तब ये कीमती पात्र निकालूंगा और उनको खाना परोसूंगा। कुछ ही दिनों के बाद राजा स्वयं उसके घर भोजन के लिए पधारे। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इनको अपने चांदी के पात्र में ही खाना परोसूं। किंतु राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध हार कर आए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पड़ोसी राज्य के कब्जे में चले गए थे। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, अभी अभी तो राजा हार कर आए हैं, इनका गौरव कुछ कम हो गया है। मेरे पात्र के लिए गौरवशाली व्यक्ति ही होना चाहिए जो उसमें भोजन करे। इसलिए उसने चांदी का पात्र नहीं निकाला। इस तरह उसके पात्र का उपयोग ही नहीं हुआ और एक दिन बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बेटे ने वह संदूक खोला। उसमें उसे वह काला पड़ चुका चांदी का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी बीवी को दिखाया और पूछा कि इसका क्या करना है। पत्नी ने काले पड़ चुके चांदी के पात्र को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसका क्या करना है, कितना गंदा पात्र है ये तो, इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उस दिन के बाद से उनका घर का पालतू कुत्ता उस चांदी के पात्र में भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े ने सारी जिंदगी अपने पास संभाल के रखा था, उसका अब यह गत हो रही थी। देखा दोस्तों, किस तरह एक वस्तु जिसको सारी जिंदगी संभाल के रखा गया, अंत में उसको कुत्ते के लिए इस्तेमाल किया गया। राजा, मंत्री, संत किसी के इस्तेमाल में नहीं आई है ऐसी वस्तु। इसीलिए कहते हैं कि वस्तु का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। बिना उपयोग के बेकार पड़ी वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए यदि आपके पास भी कोई वस्तु हो जिसका आप उपयोग नहीं करते हो तो उसका उपयोग ज़रूर करें, कल को उसकी गत भी ऐसी ही ना हो जाए।